गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 12 है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि हमको एक शब्द में उत्तर लिखना है। अन्नस्य कीदृशः भागः मनः, अन्नस्य यानी कि खाए हुए अन्न का कौन सा भाग मन होता है। अनिष्टः यानी कि सबसे सूक्ष्म भाग, सबसे छोटा भाग। मथ्यमानस्य दग्नः अनिष्टः भागः किम भवति, मथे हुए दही का सबसे सूक्ष्म भाग किम भवति क्या होता है। सर्पिः यानी कि घी। मनः कीदृशं भवति, मन कैसा होता है। अन्नमयम, मन अन्न में होता है। तेजोमयी का भवति, तेजमयी क्या होता है। बाकः यानी कि वाणी, वाणी तेजमयी होती है। पाठे अस्मिन् आरुणिः कम उपदिशति, पाठे अस्मिन् यानी कि इस पाठ में आरुणि ने किसको उपदेश दिया है। श्वेत केतुम, श्वेत केतु को। वत्सः चिरंजीवः इति कः वदति, वत्स चिरंजीवः चिरकाल तक जियो, यह किसने कहा। आरुणि, आरुणि ने कहा। अयम पाठः कस्मात् उपनिषदः संग्रहित, अयम पाठ, यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है। छंदोग्य उपनिषदः। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्वेत केतु सर्वप्रथमं आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषये प्रक्षति, श्वेत केतु सर्वप्रथम सबसे पहले आरुणि से किसके स्वरूप के बारे में पूछता है। श्वेत केतु सर्वप्रथमम आरुणिम मनसः स्वरूपस्य विषये प्रक्षति, श्वेत केतु सर्वप्रथम आरुणि से मन के स्वरूप के विषय में पूछता है। आरुणि ही प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति, आरुणि प्राण के स्वरूप के बारे में क्या बताते हैं। आरुणि ही निरूपयति यतः पीतानाम अपाम यो अनिष्टः सह प्राणः इति, आरुणि बताते हैं कि पिए हुए जल का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है सह प्राणः, वही प्राण होते हैं। मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति, मानवों का चित्त यानी कि मन कैसा होता है। मानवः यादृशम् अन्नं गृह्णाति तेषां चेतांसि अपि तादृशानि एव भवन्ति, यानी कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करते हैं उनका चित्त, उनका मन भी वैसा ही होता है। सर्पिः किं भवति, घी क्या होता है। मथ्यमानस्य दग्नः यो अणिमः सह उदर्वं समुदिशति ततः सर्पी भवति, मथे हुए दही का जो सबसे सूक्ष्म भाग होता है सह उदर्वः समुदिशति, वह ऊपर की ओर उठता है। तत सर्पी भवति, वही घी होता है। आरुणिः मता अनुसार मनः कीदृशं भवति, आरुणि के मत के अनुसार मन कैसा होता है। आरुणिः मता अनुसार मनः अन्नमयं भवति, आरुणि के मत के अनुसार मन अन्न में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्तंभस्य पदानि बे स्तंभेन दत्तै पदै सह यथा योग्यम योजयत, हमको ए स्तंभ को बे स्तंभ के साथ मिलान करना है। मनः अन्नमय, मन कैसा होता है, अन्न में होता है, यानी कि खाए हुए अन्न का सबसे सूक्ष्म भाग ही मन होता है। प्राणः आपोमय, यानी कि प्राण जल में होते हैं। वाकः तेजोमयी, वाणी तेजमयी होती है। अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, हमको इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से चुन करके लिखने हैं। गरिष्ठः, गरिष्ठः यानी कि बड़ा। अनिष्टः यानी कि छोटा। अधः नीचे। उधर्वः यानी कि ऊपर।
एक बारम एक बार, भूयः यानी कि बार बार, पुनः पुनः, अनवधीतम अनवधीतम यानी कि बिना पढ़ा हुआ, अधीतम पढ़ा हुआ, किंचित यानी कि थोड़ा, सर्वम यानी कि अधिक। क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरणम अनुसृत्य निम्नलिखितेषु क्रियापदेषु तुमन प्रत्ययम योजयित्वा पद निर्माणम कुरुत। यहाँ पर हमको इन धातुओं में तुमन प्रत्यय लगा करके शब्द बनाने हैं। तुमन प्रत्यय का अर्थ के लिए के अर्थ में हम लेते हैं, जैसे पातुम पीने के लिए, दातुम देने के लिए। यदि आपको प्रत्यय नहीं आते हैं तो मैंने अपने चैनल पर प्रत्यय की वीडियो बना करके डाली हुई है, बहुत ही सरल तरीके से कराए हुए हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यथा जैसे प्रक्ष धातु तुमन प्रत्यय प्रष्टुम पूछने के लिए, श्रु धातु तुमन प्रत्यय श्रोतुम सुनने के लिए, बंद धातु तुमन प्रत्यय वंदितुम वंदना करने के लिए, पठ धातु तुमन प्रत्यय पठितुम पढ़ने के लिए, क्री धातु तुमन प्रत्यय कर तुम करने के लिए, वी उपसर्ग ज्ञा धातु तुमन प्रत्यय विज्ञा तुम, वी उपसर्ग आ उपसर्ग ख्या धातु तुमन प्रत्यय व्याख्या तुम यानी कि व्याख्या करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशा अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इच्छ धातु लट लकार का रूप है इच्छामि। मनः अन्नमयम भवति, मन अन्नमय होता है। भू धातु लट लकार का रूप होगा भवति। सावधानम शृणु यानी कि सावधानी से सुनो, श्रु धातु लोट लकार का रूप होगा शृणु। तेजस्वी नो अधीतम अस्तु, हम दोनों के द्वारा पढ़ा हुआ तेजस्विता से युक्त हो। अस धातु लोट लकार का शब्द होगा अस्तु। श्वेत केतु आरुणि शिष्य आसीत, श्वेत केतु आरुणि का शिष्य था। अस धातु लट लकार का रूप होगा आसीत। उदाहरण अनुसृत्य वाक्यानि रचयत। यथा जैसे अहम स्वदेशम सेवितुम इच्छामि, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। अहम छात्रान उपदिशामि, मैं छात्रों को उपदेश देता हूँ। अहम गुरुम प्रणमामि, मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ। अहम पुत्रम आज्ञापयामि, मैं पुत्र को आज्ञा देता हूँ। अहम प्रश्नम प्रक्षामि, मैं प्रश्न पूछता हूँ। अहम सर्वं वृत्तांतम अवगच्छामि, मैं संपूर्ण वृत्तांत को जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, संधिम कुरुत। यहाँ पर हमको संधि करनी है। अशितस्य प्लस अन्नस्य, अशितास्य अन्नस्य, यहाँ पर संधि होगी आपकी दीर्घ। इति प्लस अपि प्लस अवधार्यम, इत्य अपधार्यम, यहाँ पर संधि है आपकी यण। का प्लस इयम केयम, इसमें संधि है गुण। नव प्लस अधीतम नावधीतम, इसमें संधि है अयादि। भवति प्लस इति भवती ती, इसमें संधि है दीर्घ। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर हमको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण करते समय आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मथे मानस्य दग्नः अणिमा उधर्वम समुदिशति, मथे हुए धई का सबसे सूक्ष्म भाग ऊपर की ओर उठता है। इसका प्रश्न बनेगा कीदृशस्य दग्नः अणिमा उधर्वम समुदिशति। कीदृशस्य यानी कि कैसे दही का सबसे सूक्ष्म भाग ऊपर की ओर उठता है, आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। भवतः घृतो उत्पत्ति रहस्यम व्याख्याताम, भवता यानी कि आपके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। इसका प्रश्न बनेगा केन घृतो उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, किसके द्वारा घी की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया। आरुणिम उपगम्य श्वेत केतु अभिवादयति, आरुणि के पास जाकर के श्वेत केतु अभिवादन करता है। आरुणिम उपगम्य कह अभिवादयति, आरुणि के पास जाकर के कह यानी कि कौन अभिवादन करता है।
श्वेत केतु वाग विषय प्रक्षति, श्वेत केतु वाणी के विषय में पूछता है। श्वेत केतु कस्य विषय प्रक्षति, श्वेत केतु किसके विषय में पूछता है। आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। क्वेश्चन नंबर 7, पाठस्य सारांशम पंचवाक्य लिखत। पाठ के सारांश को लेकर के हमको 5 वाक्यों की रचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, अस्मिन् पाठे आरुणिः श्वेत केतुम उपदिशति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में आरुणि श्वेत केतु को उपदेश देते हैं। अन्नमयम भवति मनः, मन अन्नमय होता है, यानी कि खाए हुए अन्न का सबसे सूक्ष्म भाग मन होता है। आपोमय भवति प्राणः, जल में प्राण होते हैं। तेजोमयी भवति वाक्ः, और तेजमयी वाणी होती है, यानी कि खाए हुए अन्न से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही वाणी होती है। मानवः यादृशम अन्नम गृह्णाति तस्य चित्त आदिकम अपि तादृशमेव भवति। मानव मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है तस्य उसका चित्त आदि मन आदि भी वैसा ही होता है। यह थे आपके चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको करा दिए हैं। 1-2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगे। यदि आपको फिर भी ये क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते हैं तो आप ये जो आपके पूर्ण वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर हैं इनको आप 1-2 बार लिख करके ज़रूर याद करें। संस्कृत लिखने से अच्छी याद होती है, तो इसलिए आप 1-2 बार इनको लिख करके याद कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।